अंजू जी, आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, मुझे जानकारी हुई है। इन व्यस्त कार्यक्रम के बीच आपने बिफोर प्रिंट से बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला है, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद, मुबारकबाद। अंजू जी, चुनावी मैदान में आप पहली बार एज ए जनता दल के प्रत्याशी के रूप में आप खड़ी हैं और डुमरांव विधानसभा से आपको टिकट मिला है। अंजू जी, इतने दिनों तक जो आप चुनाव प्रचार में जा रही हैं, पब्लिक के बीच में आपका एजेंडा क्या है? आप क्या मैसेज दे करके आप लोगों से मतदान हासिल करना चाह रही हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से डुमरांव विधानसभा को मैं नमस्कार करती हूँ। डुमरांव विधानसभा की मिट्टी को मैं नमन करती हूँ और आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। निश्चित रूप से हमारा जो एजेंडा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं एनडीए की प्रत्याशी हूँ। हमारा जो एजेंडा है वो निश्चित रूप से वो डेवलपमेंट ही रहा है 2005 से लेकर के अभी तक। और सात निश्चय पार्ट 2, वो भी आप देखेंगे कि जो विकास का एक बहुत ब्रॉड प्रोस्पेक्ट सात निश्चय पार्ट 2 है, तो वही हमारा मुख्य एजेंडा है। अंजू जी, एक चीज़ आप पार्ट 2 कह रही हैं। अच्छा, एक चीज़ आप विकास का जो ये हवाला दिया जाता है, सात निश्चय का दिया जाता है। सात निश्चय के अलावा अन्य कोई जो है इस तरह से मॉडल के रूप में या यह सरकार जो है और कुछ नहीं दे पा रही है अपना, मतलब सात निश्चय ही कहा जाता है कि रटा रटाया, विपक्ष के लोग कहते हैं रटा रटाया, बस वही सात निश्चय ही है। मुझे आप एक चीज़ ये बताइए कि सिर्फ सात निश्चय तो 2015 में कमिटमेंट हमारा बिहार के आवाम से था। 2005 के पहले बिहार कैसा बिहार था ये आपको पता है? एक बदहाल बिहार था, बीमारू राज था और देश के ऊपर बोझ बना हुआ भी ये बिहार था। और वहाँ से 2005 में जब बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को, एनडीए गवर्नमेंट को अपना आशीर्वाद दिया, वहाँ से विकास का सफ़र तय हुआ। और आज आप ये भी जानते हैं कि आज का जो बिहार है वो एक विकासशील बिहार है। एक जो बदहाल बिहार था वहाँ से विकास का सफ़र तय करते हुए आज हमारा बिहार विकासशील बिहार हुआ है। और सात निश्चय की जहाँ तक बात है वो 2005 में बिहार की जनता से कमिटमेंट हमारा था। सिर्फ सात निश्चय ही नहीं, मानव विकास के साथ साथ जो था, जो हमारा है न्याय के साथ सबका विकास और सबका साथ सबका विकास, उसको हम लोगों ने ज़मीन पे 100% उतारा है। साथ ही साथ आधारभूत संरचना की दिशा में, चाहे वो पुल हो, पुलिया हो, बिजली, आप देखते हैं कि बिजली हर घर 100% घर में बिजली पहुंची है। जहां बिजली कभी आना खबर हुआ करता था, जाना खबर नहीं हुआ करता, बिजली आ गई ये खबर बनता था। आज गाँवों में खेत खलिहानों में भी 24 घंटा में 22 घंटे 23 घंटे बिजली रहते हैं। ये विकास का मानक नहीं है तो क्या है? मतलब पहले जो है बिजली कब आती थी तो लोग आश्चर्य मानते थे, अब जाती है तब लोगों को जो है आश्चर्य मानते हैं। इसका तात्पर्य आपको भी इस बात की जानकारी है। लेकिन आज आप देखिए कि गली गली में इलेक्ट्रिसिटी है, गलियों का निर्माण है, हर घर में पानी, टैप वाटर है। जो वंचित समाज थे, शोषित समाज थे, जो विकास की मुख्य धारा से छूट गए थे, तो आप जानते हैं कि सैकड़ों हजारों स्कीम और प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिससे उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया है। आज देख लीजिए कि बिहार की बेटियों का किस तरह से निर्माण हुआ। महिला सशक्तिकरण में आप जानते हैं कि बिहार एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ है। दूसरे स्टेट जो है वो अनुसरण कर रहे हैं हमारे एजेंडे को, दूसरा स्टेट केंद्र सरकार अनुसरण कर रहा है। जो बिहार की बेटियों को, जिसको कमजोर लोग समझा करते थे, आज हमारी एनडीए सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, उनकी नीतियों के कारण आज बिहार की बेटियों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है, उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता हुई है, उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता हुई है। पंचायती व्यवस्था में नारी सशक्तिकरण, स्वावलंबन की दिशा में बहुत आगे बढ़ा है। इसके अलावा आप देखिए कि जो एक दूरदृष्टि होती है कि किस तरह से जो बिहार अनेकों समस्याओं से ग्रसित था। नरसंहार, 118 नरसंहारों का ये बिहार था। 118 नरसंहार हुए थे 15 वर्षों के शासनकाल में, उस दौर में। लेकिन पंचायती व्यवस्था में जब 50% आरक्षण मिला, अति पिछड़ों को मिला, महादलितों को मिला, दलित को मिला, महिलाओं को मिला, तो आप देखिए कि किस तरह से 15 वर्षों में एक भी ऐसी घटना घटित नहीं हुई है और वो जो एक इतिहास था उसको खत्म करने का काम किया गया है। तो अपनी नीतियों से एनडीए सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, उसको हम लोगों ने जो भी समस्या थी उसको खत्म किया है। अपराध देख लीजिए, अपराध के लिए बिहार ये जाना जाता था, अपहरण के लिए जाना जाता था, एक इंडस्ट्री बन चुकी थी, एक उद्योग बन चुका था। आज क्या स्थिति है? बिहार उस दौर में क्राइम के मामले में कितने नंबर पे था? आज हमारा बिहार जो 23वें पावदान पे है। तो कानून व्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ हुआ है बिहार में विगत 15 वर्षों में। कहने का तात्पर्य आपका ये है कि चातुर्दिक विकास हुआ है जी बिल्कुल सूबे का। जी। अच्छा अंजुम जी, आप मूलतः निवासी हैं, बेटी हैं, अभी डुमरांव विधानसभा में आप पहली बार आप
चुनाव लड़ने जा रही हैं, कम दूसरे के लिए आपने कभी प्रचार जी प्रसार आपने किया और आप खुद चुनाव लड़ रही हैं, मास के बीच में जाती हैं, जी आपको किस तरह की समस्याओं को कोई रखता है क्या कि आ, ये अमुक समस्या है? हाँ नहीं देखिए एक जो बहुत मजबूती से लोग कहता है कि हमने के पूछे वाला केहू नहीं खे ये लोग कहते था कोई झांकी मारे नहीं वोट तो दे देंगे लेकिन कोई हमने के पूछे नहीं। तो एक चीज़ को मैंने महसूस किया बहुत मजबूती से कि इन बिटवीन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और जो पीपल होते जनता होती है उसके बीच एक कनेक्शन होना चाहिए, एक आत्मीय संबंध होना चाहिए उनके बीच। इस चीज़ को जो लोगों ने कहा इस चीज़ को महसूस किया मैंने। और समस्याएं देखिए विकास तो एक सतत प्रक्रिया है ना, जब तक ये सृष्टि है तब तक ये डेवलपमेंट होता रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें और मुझे लगता है कि जो जो काम वहाँ नहीं हो पाए हैं उसमें बहुत एक असंवेदनशीलता ही मैं कहूँगी कि देखिए जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है कि जो इलाके की समस्या है प्रॉब्लम्स है उसको वो लेकर के विधानसभा के पटल पे मजबूती के साथ रखे ताकि वो चीज़ें कैबिनेट में जा सके डिसाइड हो सके। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में निश्चित रूप से कमी रही होगी कि वो बातें पटल पे नहीं जा पाई होंगी। तो मैं लोगों से ये कह रही हूँ कि विश्वास दिला रही हूँ और लोगों का भरपूर प्रेम स्नेह आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। अंजू जी, आपने चर्चा भी की है कि मैं डुमरांव विधानसभा को जी मॉडल विधानसभा बनाने का आपके पास क्या एस्टिमेट है, इसका क्या प्रारूप है, देखिए प्राकलन है, सोच है जी आपके पास में? देखिए बहुत सारी चीज़ें विकास का मानक क्या होता है कि जो वहाँ के लोग हैं खुशहाल रहे, उनकी जो समस्या है वो दूर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक हो रहा है लेकिन जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स मैंने देखा लोगों के, तो ये ज़रूरी है कि तमाम लोगों के साथ मिल करके हमें डुमराव विधानसभा को एक आदर्श और मॉडल विधानसभा बनाना है। उसका हमारा प्रारूप ये है कि जो 7 निश्चय पार्ट 2 है उसको तो 100% उतारना ही उतारना है। साथ ही साथ जो इस विधानसभा की समस्याएं हैं जैसे मलई बराज की समस्या है, लोगों ने हमको कहा भी काम हालांकि वो चल रहा है, वो काम हो रहे हैं। और भी जो जो बड़े बड़े काम हैं जो लोगों ने हमको ध्यान आकृष्ट कराया, मैंने श्योर किया कि मैं उसको निश्चित रूप से पटल पे रख करके उसको मैं डिसाइड करवाऊंगी। उस काम को का होना निश्चित रूप से वो होना ही होना है। इसके अलावे जो महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है उसको और मजबूती प्रदान करना, क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो महिलाओं की रक्षा सुरक्षा उनकी खुशहाली उनका जो मौलिक अधिकार है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इंश्योर और कन्फर्म और मजबूती से कर सकूँ, उसके लिए और अच्छा माहौल बन सके, इसके लिए मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी। अंजू जी, आपके आपके दल के इस क्षेत्र से 2 विधायक जो है जी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और प्रतिनिधित्व करने के बावजूद तमाम लोगों के साथ मिल करके हमें डुमराव विधानसभा को एक आदर्श और मॉडल विधानसभा बनाना है। उसका हमारा प्रारूप ये है कि जो 7 निश्चय पार्ट 2 है उसको तो 100% उतारना ही उतारना है। साथ ही साथ जो इस विधानसभा की समस्याएं हैं जैसे मलई बराज की समस्या है, लोगों ने हमको कहा भी काम हालांकि वो चल रहा है, वो काम हो रहे हैं। और भी जो जो बड़े बड़े काम हैं जो लोगों ने हमको ध्यान आकृष्ट कराया, मैंने श्योर किया कि मैं उसको निश्चित रूप से पटल पे रख करके उसको मैं डिसाइड करवाऊंगी। उस काम को का होना निश्चित रूप से वो होना ही होना है। इसके अलावे जो महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है उसको और मजबूती प्रदान करना, क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो महिलाओं की रक्षा सुरक्षा उनकी खुशहाली उनका जो मौलिक अधिकार है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इंश्योर और कन्फर्म और मजबूती से कर सकूँ, उसके लिए और अच्छा माहौल बन सके, इसके लिए मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी। अंजू जी, आपके दल के इस क्षेत्र से 2 विधायक जो है जी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और प्रतिनिधित्व करने के बावजूद जो है विश्व विख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां जो भारत रत्न से नवाजे गए हैं, उनको उपाधि से नवाजा गया है, लेकिन उनकी स्मृति में उनकी याद में आज तक कोई संग्रहालय नहीं बन सका, प्रेक्षागृह नहीं बन सका, जबकि सरकार के द्वारा यहाँ प्रेक्षागृह बनाने के लिए वो 3 साल से पड़ा हुआ है। जी उस देखिए पर नहीं देखिए वही मैं कहूँगी ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग उस मिट्टी से है जहाँ जो महर्षि विश्वामित्र की वो धरती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की गंगा जमुनी जो हमारी तहजीब है उस मिट्टी से हम लोग पले बढ़े हैं, वहाँ हम लोग पैदा लिए, हम लोग के लिए फ़ख्र की बात है। निश्चित रूप से जो आपने बातें कही है मैं इसको निश्चित रूप से अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है और तो मैं इसको पटल पे विधानसभा के पटल पे रखूँगी। और ये जो आपने कहा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में जो संस्थान बनने हैं वो 3 साल से पेंडिंग है, उसको मैं निश्चित रूप से उसको ज़मीन पे उतारूँगी और वो क्रियान्वित होगा। और स्वतः स्फूर्त आपके पास में और कोई जनता के बीच में आप संदेश देना चाहेंगी? जनता से मैं यही कहूँगी कि देखिए आप जनता जनार्दन हैं, आप मालिक हैं
आपकी आवाज़ पे यहाँ पे परिवर्तन किया गया और अपना आशीर्वाद मुझे दे और पूरी ताकत लगा दे अपना आशीर्वाद देने में। मैं डुमरांव विधानसभा की जनता जनार्दन से ही कहूँगी, फिर मैं पूरी ताकत लगा दूंगी यहाँ के एक एक विकास के लिए, एक एक लोगों की खुशहाली के लिए। डुमरांव विधानसभा जो है, यहाँ अशांत डुमरांव विधानसभा नहीं चाहिए, शांत डुमरांव विधानसभा चाहिए। मैं पूरी ताकत में लगा दूंगी। मैं यही निवेदन करूंगी डुमरांव विधानसभा की महान जनता से कि वो अपना भरपूर आशीर्वाद 28 तारीख को मुझे दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।